नमस्कारम। फिडे वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला हो रहा था सैमुअल शैंकलैंड और सर्गेई कारयाकिन के बीच। सर्गेई कारयाकिन पहला राउंड हार हार चुके थे बेस्ट ऑफ 2 में से, तो सेकंड राउंड में उनको मस्ट विन सिचुएशन थी और जबरदस्त खतरनाक गेम खेला उन्होंने एक्चुअली सेकंड गेम में। और सैमुअल शैंकलैंड जो कि यूएस चैंपियन रह चुके हैं ओपन में और बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, पिछले कुछ महीनों से बहुत ही अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं वो। और फर्स्ट राउंड में उन्होंने बहुत ही अच्छा एंड गेम भी हराया था सर्गेई कारयाकिन को। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि सर्गेई कारयाकिन जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुके हैं। मैग्नस कार्लसन से हारे थे, राइट। तो हम डायरेक्टली जाते हैं गेम की तरफ और चेक करेंगे कि क्या हुआ था गेम में। ये दोनों प्लेयर हैं सैमुअल शैंकलैंड और सर्गेई कारयाकिन। दोनों के गेम के बीच क्या हुआ देखते हैं। फर्स्ट मूव आप देख सकते हैं कि E4 ऑलरेडी खेला हुआ है। यहाँ पे E6 से स्टार्ट किया सैमुअल शैंकलैंड ने और फ्रेंच डिफेंस में जा रहे हैं वो D3। अब फ्रेंच डिफेंस की जो मेन लाइन है उनको अवॉइड करते हुए सर्गेई कारयाकिन ने एक साइड लाइन चूज किया जिसको किया बोलते हैं, मतलब किंग्स इंडियन अटैक। और आप इसमें कुछ अटैकिंग पॉसिबिलिटीज ढूंढ सकते हो कुछ स्ट्रक्चर्स में। तो यहाँ पे D5 खेला एंड नाइट D2। बहुत सारे गेम्स अगर पुराने हम बात करें तो बॉबी फिशर ने भी कुछ गेम्स खेले थे इसी लाइन पे। और इसके अलावा भी बहुत सारे, इवन मेरे भी कुछ गेम्स हुए हैं इसी लाइन पे। तो मुझे ये सेटअप बहुत ही सही लगता है एक्चुअली खेलने के लिए फ्रेंच के अगेंस्ट में। हालांकि मैंने इसके अलावा मेन लाइंस भी बहुत बार खेली हैं। सो नाइट ऑफ 6 खेला, नाइट G F3, बिशप टू E7, G3। यही उसका आइडिया होता है कि आप बिशप जो है वो फियंचेटो निकाल के और शॉर्ट कैसल कर सकते हो। और अगर ब्लैक शॉर्ट कैसल करता है जल्दी तो डेफिनेटली किंग साइड अटैक के लिए हम जा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे A5 खेला। मुझे जहां तक पता है इन लाइंस में बहुत बार ब्लैक जो है वो C5 B5 A5 खेलता है और क्वीन साइड में काउंटर क्रिएट करने की सोचता है, क्योंकि उसको लगता है हमेशा कि किंग साइड में मेरे पास इतना ज्यादा मिलने वाला नहीं है कुछ पोजीशन अच्छी, तो क्वीन साइड में काउंटर करना बहुत जरूरी है। तो A5 खेला, बिशप टू G2, A4 एंड देन A3। अब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में जब भी A4 आता है तो आपको A3 रोक देना चाहिए व्हाइट से, ताकि नहीं तो ब्लैक A3 खेल देगा और आपको B3 खेलना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं कि C3 जो है वो होल बन सकता है, राइट। सो ये एक सही डिसीजन था। C5 खेला यहाँ पे, शॉर्ट कैसल एंड देन नाइट C6। ब्लैक जो है, ब्लैक ने सिर्फ मूव ऑर्डर चेंज किया है, A5 A4 जल्दी कर दिया है, बाकी वो अपना जो मेन प्लान है उसी के साथ जा रहा है। सो रूक E1 खेला एंड देन शॉर्ट कैसल। अब बहुत बार इन स्ट्रक्चर्स में आप किंग अगर जल्दी कैसल नहीं करते हो तो वो स्ट्रक्चर्स भी खेलते हैं। बट डेफिनेटली इसमें एक वेल नोन अटैक आता है जो सैमुअल शैंकलैंड डेफिनेटली उनको पता होगा कि क्या होने वाला रहता है उस पोजीशन में, और उन्होंने कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया होगा, राइट। सो शॉर्ट कैसल कर दिया उन्होंने और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। E5, नाइट टू D7 एंड देन नाइट F1। अब सर्गेई कारयाकिन के पास एक ही ऑप्शन है कि आप अटैक करके इस साइड में, किंग साइड में, और इस गेम को जीतने की कोशिश करो, बिकॉज अदरवाइज अगर ये गेम नॉर्मल चलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि उतने चांसेस उनको बन सकते हैं, राइट। सो B5 खेला यहाँ पे, H4। अब व्हाइट जो है वो डेफिनेटली ये जो पॉन चेन है यहाँ ये जो ब्लॉकेड है पॉन का E5, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो प्लेइंग ग्राउंड है, वो जो आपका बैटल ग्राउंड है, वो इधर होना चाहिए। और डेफिनेटली आपके पीसेस जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट करने चाहिए आपको किंग साइड में। सो बिशप B7 खेला। मुझे जहां तक लगता है ये उतना रेगुलर मूव नहीं है। यहाँ पर वैसे खेलते हैं, जब मैंने प्रिपेयर किया था तो B4 एंड देन अगर आप नाइट H2 जाते हो तो टेक्स टेक्स, बिशप टू A6, बिशप F4 खेलते हैं यहाँ पे, और C4। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है व्हाइट को कि आप D4 अगर खेलोगे तो वो C3 खेल देंगे यहाँ पे, और भले ही ये पॉन मर जाए लेकिन ब्लैक के पास ये बिशप ओपन रहेगा और उसके पास हमेशा काउंटर रहता है ब्लैक के पास, राइट। लेकिन यहाँ पर जो है DC मार देना चाहिए एंड देन बिशप इंटू C4। अगर आप नाइट G5 जाते हो तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है क्वीन E8। अब इस मूव से क्या होगा कि अगर आपको लग रहा है कि क्वीन H5 में यहाँ पे अटैक आ सकता है तो ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि ब्लैक जो है H6 नहीं खेलेगा। H6 पे एक प्रॉब्लम है, नाइट G4 आके और नाइट इंटू H6 जैसे सैक्रिफाइसेस आ सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ऑब्वियसली नाइट G4 के बाद आप HG मारोगे तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल में आ सकती है बात। हम थोड़ा सा देख लेते हैं उसको, क्योंकि लेट से अगर आपने मार दिया और आपको लग रहा है कि अभी F5 खेल देंगे, क्योंकि इस वक्त आप एन पास नहीं मार सकते हो बिकॉज क्वीन इज हैंगिंग, तो वो G6 खेल देंगे और सिंपली यहाँ पे मेट हो जाएंगे, राइट। यही इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं।
तो इसीलिए बहुत बार क्या करते हैं, जब आप क्वीन h5 आते हो तो बिशप इंटू g5 मारते हैं, h इंटू g5 एंड देन f5, राइट। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस पोजीशन में, इसीलिए मुझे लगता है व्हाइट को जो है क्वीन g4 के साथ जाना चाहिए, ना कि क्वीन h5 के साथ, और ये पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं, जो मेरे नॉलेज में ये हो सकता है। लेकिन सैमुअल शैंकलैंड ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने यहाँ पे एक नॉर्मल मूव दे दिया आफ्टर h4। वहां पर उन्होंने खेला बिशप b7। बिशप b7 के बाद व्हाइट के पास और ज्यादा अटैकिंग मूव्स मिल सकती हैं इसमें। यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक और करता है ब्लैक बहुत बार, क्वीन c7, जिसमें बिशप f4 आके और क्वीन इस डायगोनल में रखना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए अगर आप फ्रेंच खेलते हो तो, राइट। सो h5 खेला, ये एक अलग तरीका है अटैक करने का। जहां तक मुझे पता है ज्यादातर आप g5 को कंट्रोल करते हो पीसेस के साथ, और नाइट g4, मे बी बिशप f4 एट सम पॉइंट, नाइट g5, और क्वीन जैसे मैंने बोला आपको एंट्री करनी चाहिए, ये एक अच्छा तरीका है, राइट। लेकिन सर्गेई कारयाकिन ने h5 खेला और डेफिनेटली उन्होंने कुछ नए तीर ढूंढे होंगे इस डिफेंस को ध्वस्त करने के लिए, राइट। सो h6 खेला यहाँ पे। अभी आप देख सकते हो कि जो बिशप है c1 का, वो सिंपली अटैक कर रहा है h6 पे। बिशप f4, मे बी द आइडिया इज टू प्ले क्वीन d2 एंड बिशप इनटू h6, बूम, सैक्रिफाइस मार सकते हैं, राइट। सो क्वीन b6 खेला। आई थिंक जो आइडिया है वो रुक को निकाल के और नाइट f8 या बिशप f8 वापस लेके जाना है, ताकि आप किंग साइड में डिफेंस कर पाओ। क्वीन d2, रुक टू c8 एंड देन g4। अब व्हाइट जो है वो ऑल आउट अटैक के लिए जा रहा है, कि उसको पता है कि मुझे जीतना ही है, ऑन डिमांड विन चाहिए अभी, तभी आप टाई ब्रेक में जा सकते हो, जो कि आज होने वाला है टाई ब्रेक, राइट। और अब जो है वो g5 आने वाला है, तो क्वीन d8 वापस ले लिया उन्होंने, रुक निकाल दिया ताकि आपके पीसेस जो है वो शिफ्ट हो सकें। अब आप देख सकते हो इस e4 e5 ब्लॉकेट के बाद क्या है कि ब्लैक को किंग साइड पीसेस शिफ्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। सो यहाँ पे नाइट h2 खेला, पीसेस को और ज्यादा लाते जा रहे हैं, बिकॉज अभी आप देखो कि कितने पीसेस इधर आ रहे हैं, और खासकर इन दो पॉन्स के साथ अगर कोई और एक पीस आ जाता है तो किंग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एफ जी एच में ब्लैक का एक भी पीस नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। सो यहाँ पे रुक ए6 खेला। फ्रेंच में बहुत बार 6 थ्रो गार्ड करने के लिए ये मूव खेली जाती है, राइट। किंग h1, ये एक आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज जब मैं लाइव देख रहा था तो मैं बहुत सारे आइडियाज देख रहा था कि g5 आ सकता है। फिर मैंने खुद भी देखा था कि हाँ, रुक जो है वो आ सकता है g5 से, क्योंकि जनरली g5 से ही कुछ ना कुछ होने वाला है, जो कि एक्चुअली हुआ भी था, राइट। सो यहाँ पे ब्लैक ने खेला b4, रुक टू g1, नाइट f8। अब जितना हो सकता है ब्लैक ने एक पीस एटलीस्ट ला लिया है f5 में, और दूसरा पीस जो है वो इनडायरेक्टली डिफेंड कर रहा है g5 को, राइट। सो कुछ पीसेस हैं, लेकिन अभी भी जरूरत है और भी। ए बी मार दिया उन्होंने, ए बी एंड देन d4। अब ये एक अच्छा डिसीजन था कि सेंटर को और ब्लॉक कर दो, और बिशप जो है वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा। अब कभी d4 नहीं आ सकता ब्लैक का, राइट। और अगर ये ब्लॉक हो जाता है कंप्लीटली, तो आप किंग साइड में अटैक के लिए जा सकते हो विद g5। सो ब्लैक ने नाइट a4 खेला। डेफिनेटली द आइडिया इज टू प्ले नाइट c4, g5 फाइनली ब्रेक दे दिया। अब आप इसको अलाउ नहीं कर सकते हो, क्योंकि g5 कंप्लीटली ओपन हो जाएंगी, जो बहुत ज्यादा घातक हो सकता है ब्लैक के लिए। सो यहाँ पे नाइट c4 खेला, क्वीन c1, क्वीन को एक ही जगह दी, b2 को भी बचा लिया, एंड देन पॉन टेक्स, बिशप टेक्स। अभी भी यहाँ पे अगर आप मारते हो तो वो क्वीन एक्सचेंज नहीं करेंगे, नाइट इंटू g5 मारेंगे, ताकि आप किंग साइड में अटैक बना सको। सो यहाँ पे b3 खेला। ब्लैक व्हाइट को कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके इस साइड रिएक्ट नहीं करे, और इस साइड ही अटैक करते रहे, राइट। सो यहाँ पे बिशप इंटू e7 मारा, क्वीन इंटू e7 एंड देन बिशप f1। अब जो बिशप है वो f1 आके मे बी d3 भी आ सकता है। इवन कुछ केसेस में आप इसको मार सकते हो, बट फिलहाल जरूरत नहीं, क्योंकि इसको मारने का मतलब है कि ब्लैक d2 मारेगा और ये बिशप हमेशा के लिए ओपन हो जाएगा जहां पे आपका किंग है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता था। लेकिन आप बिशप हटाने का आइडिया ये है कि रुक ओपन हो गया, एंड bd3 आके आप इधर अटैक के लिए जा सकते हो, राइट। सो सर्गेई कारकिन ने ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, a3 खेल दिया। शैंकलैंड अपने हिसाब से बराबर काउंटर क्रिएट करते आ रहे हैं, बिकॉज अभी आप इसको मार नहीं सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक सिंपल फोर्क आ रहा है पॉन का, राइट। तो उधर नहीं जा सकते हो। अगर आप इसको मारोगे तो सी फाइल में आपका क्वीन पड़ा हुआ है, जो बहुत ज्यादा रिस्की है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप सोचिए थोड़ा सा कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए यहाँ पे व्हाइट को, क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट थी जो सर्गेई कारयाकिन ने डेफिनेटली वहां चेक कर लिया कि क्या सही कंटिन्यूएशन है। मुझे लगता है आपने थोड़ा चेक कर लिया होगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि a3 एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। हालांकि
उसके अलावा उनके पास एक मूव थी F5 जहाँ पे वो उसके साथ जा सकते थे। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं गँवाते हुए सर्गेई कारयाकिन को लगा यही मौका है मुझे कि रुक इनटू G7 खेल दें और इस सैक्रिफाइस के बाद ये पोज़ीशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो गई थी क्योंकि इसके बाद विन निकालना बहुत ज़रूरी था। ऑब्वियसली मुझे लगता है यहाँ से उन्होंने देख लिया होगा पूरा कॉम्बिनेशन, लेकिन हम देखते हैं क्या हुआ था। रुक इनटू G7 मारा, किंग इनटू G7 एंड देन नाइट G4। अब क्वीन जो है वो यहाँ पे चेक के लिए आ रहा है। एक मूव सिर्फ पीछे है ब्लैक ए इंटू बी को और देखो कितना फर्क पड़ गया उससे, राइट। अब इसको आप बचा नहीं सकते और क्वीन H6 के बाद हो ये रहा है किंग G8। अगर आप लेट से अगर आपने मारा तो यहाँ पे चेक आ रही है और किंग G8 को यहाँ पे चेक आ रहा है। अगर आपने क्वीन सैक दे भी दे दिया तो भी यहाँ पे अब बिशप F1 का देखो कितना फायदा हो कि अगर वो H3 खेलते थे तो रुक इनटू A1 या पॉन इनटू मार के चेक आ रही थी, बट बिशप F1 ने वो भी रोक लिया है एंड देन डेफिनेटली यहाँ पे मेट होने वाला है, राइट। सो यहाँ पे जो है A इंटू B3 नहीं मार सकते हैं, F5 खेला, पॉन टेक्स पॉन और इतनी खराब पोजीशन आ गई थी कि पॉन टेक्स पॉन के बाद क्वीन देना ही पड़ा उनको। यहाँ पे क्वीन टेक्स, नाइट टेक्स एंड देन पॉन इनटू पॉन। अब यहाँ पे क्वीन बन रहा है, आपके क्वीन पे अटैक भी है, लेकिन क्योंकि अपोनेंट का किंग जो है बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है तो यहाँ पे चेक दे दिया, किंग टू F7 H6। अब आप यहाँ पे मार नहीं सकते हो बिकॉज क्वीन G7 मात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे नाइट G6 खेला, नाइट H4। जितना हो सकता है वो यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि क्वीन G7 सीधा मेट है। पॉन इनटू रुक मार दिया उन्होंने और क्वीन बना लिया, मतलब उनका जो क्वीन मर गया था यहाँ पे वो वापस तो आ गया गेम में, लेकिन अब ये पोजीशन क्लियरली मेट है क्योंकि फोर्स मूव के साथ क्वीन इनटू G6, किंग टू E7, क्वीन G7 ओनली मूव, यानी किंग D8 खेल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक मूव का मेट था। और बोर्ड पे आप सोचो 2700 प्लस वाले गेम्स में जनरली ऐसा नहीं होता है कि बोर्ड पे चेकमेट हो जाए, श्योर मात हो जाए, लेकिन इस गेम में सैमुअल शैंकलैंड ने दिख भी रहा होगा लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया, चेकमेट करवा लिया अपनी, क्योंकि आज जो गेम्स होने वाले हैं वो टाई ब्रेक होने वाले हैं और डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे कि मैं अपना बेस्ट चेस दूं क्योंकि ये वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल सीट के लिए हो रहा है, राइट। इंडिया के लिए एक अच्छी बात नहीं रही कि विदित जो है वो बाहर हो गए यान डूडा के साथ हार के, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा चेस खेला और आनंद के बाद वो दूसरे ऐसे खिलाड़ी थे जो वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात थी ये, राइट। डेफिनेटली उनका फ्यूचर जो बहुत ब्राइट है। हम देखेंगे आगे की और क्या अच्छे अच्छे गेम्स होते हैं क्योंकि मैग्नस कार्लसन अभी भी बने हुए हैं इस टूर्नामेंट में और उन्होंने बैकरेट को दोनों गेम्स हराकर सेमीफाइनल के लिए सीट अपनी बुक कर दी है, राइट। तो मिलते रहेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो। आई थिंक कि आपको जो कंटेंट है हमारा वो पसंद आ रहा होगा। आपके पास कोई सजेशन है तो आप भेज सकते हो। थैंक यू, बाय।